राधे राधे दोस्तों। ये जो लड़कियों को बचपन से ट्रेनिंग दी जा रही है ना, कि आप ऐसे चलो, ऐसे बोलो, ऐसे काम करो, ऐसे बर्तन साफ करो, ऐसे पोछा लगाओ, खाना बनाओ, उन्हें हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। उठने की, बैठने की, बोलने की, चलने की, हंसने की। और ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, ये अधिकतर लड़कियां समझती नहीं है। उनकी माताओं को भी नहीं पता कि वो उनको ट्रेनिंग क्यों दे रही हैं। असल में वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि हम दासी हैं। और दासी को दूसरे के घर जाना है, वहां पर जाकर उसे बर्तन करना है, झाड़ू करना है, पोछा करना है, ये सब काम करने हैं। और उसमें जरा भी त्रुटि होगी तो वो जो उसका मालिक होगा वो उसको झापड़ मारेगा, उसकी पिटाई करेगा, उसके साथ मिसबिहेव करेगा। तो इसलिए हमें शुरुआत से ही धीमी आवाज में बोलना, झुकना, नर्मता, विनम्रता, मीन्स वो सारे गुलामों जैसे सिस्टम में हमें ढाल दिया जाता है कि हम सब गुलाम हैं। और वो गुलाम हमें धीरे धीरे करके इस तरह से ब्रेन वॉश करके हमें बनाया जाता है। कोई लड़की कहती भी है कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है, तो वो कहती है मैंने भी किया, तेरी माँ ने भी किया, उसकी माँ ने भी किया। लेकिन मैं ये बता दूं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी है, आप सबका शोषण हो रहा है। अगर आपको ये सब काम घरेलू सिखाए जा रहे हैं, ये कोई बंटवारा नहीं है। ये सिर्फ आपको मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सब सामाजिक गुलाम बना करके इस ओर धकेला गया है, जबरदस्ती आपके ऊपर थोपा गया है। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रही हूँ कि कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि घरेलू कार्य करेंगी। और घरेलू कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि जरा सी भी त्रुटि पे पति मार देगा, सास मार देगी, नंद मार देगी, आपको बेइज्जत कर दिया जाएगा, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता। अरे बहुत काम है दुनिया में जो स्त्रियां कर सकती हैं और जो स्त्रियां करती हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको एक तरह से ट्रेनिंग दे करके दूसरे के घर जाने की आपको ट्रेनिंग दी जाए। कभी आपने देखा है कि ये ट्रेनिंग लड़के को क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि लड़का मालिक होता है। उसे नहीं कहा जाता कि तेरी बीवी आएगी, तुझे किस तरह का बिहेव करना चाहिए। तेरी बीवी आएगी तो पत्नी आएगी घर के अंदर, तो तुझे उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता के साथ और पत्नी के साथ, बहन के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ये सब चीजें हम कभी भी अपने पुत्रों को नहीं समझाते, पुरुष को नहीं समझाते, लेकिन हम स्त्रियों को समझाते हैं, स्त्रियों को बताते हैं। क्योंकि स्त्रियां गुलाम हैं, दासी हैं, नौकर हैं। और उनको एक सीमित दायरे में पुरुषों के अधीन रहना है, तो उनके अधीन ही उनको कार्य करने पड़ेंगे। और पुरुष क्या है, ये स्वतंत्र है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। इसके पास जमीन है, प्रॉपर्टी है, कमाने के साधन है, जेब में पैसा है। तो वो आपको जस्ट लाइक एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करता है कि अगर आप ढंग से काम करेंगी तो उसके साथ रहेंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इसलिए स्त्रियों, जागो, समझो कि आप दासी हो, आप गुलाम हो, और आपको ये स्वतंत्रता स्वयं, कोई किसी को आगे बढ़ के नहीं देता है, आपको स्वयं छीननी पड़ेगी अपने पिता से, अपने भाई से। और पति तो बाद में आता है, पहले तो पिता और भाई को ही रख लो, जिनके ऊपर आज तक किसी महिला ने उंगली नहीं उठाई। आप सारी लड़ाइयां करती हैं पति के घर जाकर, लेकिन मैं कहती हूँ ये लड़ाई पिता के घर से ही शुरू होनी चाहिए। पिता अगर संपत्ति का बंटवारा बराबर कर दे तो आपका सभी का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जागो स्त्रियों, जागो, समझो, सोचो और मेरी बात पर चिंतन करिए, मंथन करिए और इसे हृदय में उतार लीजिए। राधे राधे दोस्त।